हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं चैप्टर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक के एग्जांपल्स, जिसमें हम बात करेंगे 18 to 29। इसके बाद है ही नहीं। सबसे एग्जांपल मैंने 1 to 17 डाल चुका हूँ। आप पहले वो देख लीजिए अगर आपको देखनी है तो, वरना हम एग्जांपल 18 स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या कहा है, फाइंड द प्रिंसिपल सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन tan x इक्वल -1/√3। गाइस सबसे पहले तो मैं ये उतार लूँगा, दैट्स इक्वल -1/√3। अब गाइस मुझे ना एक बात ये पता है, जो 1/√3 होता है उसे मैं क्या लिख सकता हूँ। जो मेरा 10 के टेबल में 1/√3 कब आता है, वो आता नहीं मेरा 10/30 पे। तो इसे मैं ये नहीं लिखूँगा 10 - 10 π/3। अब गाइस मैंने आपको कहा है हमें इसे प्रिंसिपल सॉल्यूशंस निकालना है। तो गाइस ये तो मुझे सबसे पहले माइनस तो हटाना ही पड़ेगा, हटाना नहीं पड़ेगा। तो गाइस इसे मैं ये नहीं ले सकता पाई माइनस, गाइस इसे ना 30 पे आता है तो π/6 लिखेंगे। तो गाइस इसे मैं ये नहीं लिखूँगा पाई माइनस π/6, यहाँ पे 10 भी आएगा। गाइस ये बात ना मैं आपको बता चुका हूँ, यहाँ से हमने ये बात क्यों करी है, फिर भी मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ ये बात हुई क्यों है। ये देखिए, ये 4 क्वाड्रेंट होते हैं हमारे। अब यहाँ पे हमारा 10 कहाँ कहाँ माइनस का होता है, यहाँ माइनस का होगा और यहाँ माइनस का होगा और सब प्लस का होगा। तो गाइस ये देखो, जब मेरा 10 यहाँ माइनस का है, यहाँ माइनस का है, तो मैं कोशिश ये कहूँगा जो ये मेरा माइनस से 10 π/6 आ रहा है वो मेरा यहीं तो आ रहा है, या मेरा यहाँ आ रहा है या मेरा यहाँ आ रहा है। एक बार ना मैं इसे यहाँ रखूँगा, एक बार मैं इसे यहाँ रखूँगा, तो हमारा प्रिंसिपल सॉल्यूशंस आ जाएगा। अगर मैं इसे यहाँ रखूँगा तो पाई से मैं माइनस करूँगा, अगर यहाँ रखूँगा तो मैं 2 पाई से कहूँगा। यही तो हमें करना है। तो गाइस इसे मैं ऐसे नहीं कर सकता x इक्वल, गाइस आप चाहो ना इस 10 से 10 को कैंसिल कर सकते हो, वरना लास्ट में कर देना 10x इक्वल 10, 6 एलसीएम आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये 5 π/6 तो हो जाएगा। ये नहीं हो जाएगा 5 π/6, तो हमारी x की वैल्यू क्या आ गई 5 π/6। और गाइस मैंने आपको कहा कि मेरा जो माइनस है एक बार यहाँ आ रहा है, यहाँ तो प्लस प्लस का आएगा ना, यहाँ माइनस का आ रहा है। तो गाइस जब मैंने यहाँ पाई से किया है तो ये तो उसका 2 पाई हो जाएगा ना, डबल ही तो है ये। तो यहाँ पे मैं ऐसे नहीं कर सकता 10x इक्वल 10 2 पाई माइनस π/6। तो गाइज आप देखो ये मेरा क्या बन जाएगा, 10x इक्वल 10, 6 का एलसीएम लोगे क्या आ जाएगा, ये 6 2 12 11 π/6। 10 से 10 कैंसिल, x की वैल्यू क्या आ रही है हमारी 11 पाई। तो गाइज हमारे प्रिंसिपल सॉल्यूशंस क्या निकले, प्रिंसिपल सॉल्यूशंस क्या है हमारा 5 π/6 और 11 π/6। ये दो आए हैं हमारे, हाँ बेसिकली दो ही आते हैं। गाइस अब हम बात कर लेते हैं एग्जांपल 19। इसमें क्या कहा है, फाइंड द प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन साइन, गाइस ये साइन होगा सच थोड़ा ना होगा, साइन एक्स इक्वल √3/2। गाइस सबसे पहले तो मैं इसे उतार ही लूँगा। गाइस इसे भी ना बिल्कुल वैसे ही करना है, बिल्कुल सेम टू सेम वैसी, जो ऊपर वाला नहीं है 18, ये बिल्कुल सेम हुआ वो वैसी है। वहाँ 10 था, यहाँ साइन है। एक बार ना आप वीडियो पोस्ट करके थोड़ा सा दिमाग लगा के ना आप अपने आप करो, मुझे उम्मीद है अगर आपने वो समझ आ गया ना तो आप ये वाला अपने आप कर ही लोगे। तो गाइस साइन एक्स के टेबल में √3/2 कब आता है, π/3। तो ये नहीं हो जाएगा π/3। अब गाइस आप बताइए, मेरा ये 4 क्वाड्रेंट होता है, मैंने आपसे क्या कहा था ऊपर जो मेरा 10 है वो माइनस का कहाँ आ रहा है। अब यहाँ देखो कि मेरा प्लस का कहाँ आ रहा है, एक यहाँ पे आ रहा है, एक यहाँ पे आ रहा है, ये दो जगह ही तो आ रहा है। तो मैं ऐसा क्या नंबर लूँ जो मेरा यहाँ ना आए और ना मेरा यहाँ आए,
एक तो मेरा यहाँ जाए और एक मेरा यहाँ तो मेरा पहले से है, तो एक प्रिंसिपल सॉल्यूशंस मेरा ये आ गया x²π/3। दूसरा मुझे यहाँ लाने के लिए मैं इसे 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरा ये यहाँ पे नहीं आ जाएगा, इसका दुगना ही तो है ये, 2π + π/3, ये नहीं हो जाएगा। तो मैं इसे ऐसे नहीं लिख सकता, sin x = sin 2π/3, तो ये क्या हो जाएगा 2π/3। हमारे इसके प्रिंसिपल सॉल्यूशंस क्या है, प्रिंसिपल सॉल्यूशंस क्या आ रहा है हमारे इसके, एक तो आया हमारा π/3, एक आएगा हमारा 2π/3। अब हम बात कर लेते हैं एग्जाम्पल 20 में क्या कहा है। फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ sin x = -√3/2। गाइस उसमें ना हमें प्रिंसिपल सॉल्यूशंस कहा था। हमारे दो तरीके के सॉल्यूशंस होते हैं, एक तो जनरल और एक प्रिंसिपल। अब यहाँ पे हम कोई सा भी लगा देंगे, अगर हमारा प्रिंसिपल सॉल्यूशंस वाला वो निकलता तो हम प्रिंसिपल, जनरल सॉल्यूशंस का फॉर्मूला निकल जाता तो अच्छी बात है, हम फॉर्मूला लगा देंगे। तो गाइस सबसे पहले तो मैं इसे उतार लूँगा, sin x = -√3/2। अब गाइस ये जो मेरा √3/2 है, मैंने अभी आपको क्या बताया था पीछे, मैं क्या लिख सकता हूँ इसे, माइनस sin π/3। अब गाइस यहाँ मेरा sin x है, मैंने कहा कि मेरा साइन जो है माइनस का कहाँ आता है, एक यहाँ प्लस होता है, यहाँ आता है, तो ना मुझे साइन यहाँ पे आ जाए तो मेरी कुछ बात बन जाएगी। गाइज मैंने आपको बता चुका हूँ कि प्रिंसिपल सॉल्यूशंस हमें सिर्फ 2 निकलते हैं, जनरल सॉल्यूशन से 1। तो गाइज अगर मैं यहाँ पे साइन अल्फा बैठ गया ना तो मैं जनरल सॉल्यूशंस वाला फॉर्मूला लगा दूंगा, sin θ = sin अल्फा। तो गाइज यहाँ पे आप देखो ये जो माइनस है तो इस माइनस को मुझे एक बार यहाँ ले आऊँ, हम ना सबसे पहले पहला वाला लेते हैं। तो गाइज जब मैं यहाँ पे लाऊंगा तो इसे मैं प्लस ना कर दूँ एक बार ऐसे, गाइज sin π + π/3। अब देखिए गाइज जो ये है पाई हमारे यहाँ तो आ जाएगा। फिर अगर आप इसे ऐसे देखो, ये जो मेरा यहाँ तक है क्वाड्रेंट, ये मेरा पाई यहाँ तक आया, पाई में मैं थोड़ा π/3 प्लस करूँगा तो वो मेरा यहाँ नहीं आ जाएगा, तो यहाँ मेरा साइन माइनस का होता है, तो यही चीज़ तो आ रही है माइनस sin π/3। गाइज मैं ना इस चीज़ से, इस वाली चीज़ से ये वाली चीज़ बना रहा हूँ, हम ना इस वाली चीज़ से ये वाली चीज़ बनाते हैं, पर अब ना मैं इस वाली चीज़ से बना रहा हूँ ये चीज़। तो गाइज अब ना बनाने के बाद ये देख लिया करो हमारी वो सही बैठी है या नहीं बैठी, तो गाइज आपको ना अंदाज़ा हो जाएगा। तो गाइज अब आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, sin x = 3 कॉमन आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, एलसीएम आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 4π/3। तो गाइज हम लगा देंगे ना sin θ = sin अल्फा का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, x = nπ + -1 n और अल्फा क्या हमारा 4π/3। तो गाइज यहीं पे ना हमारा एग्जाम्पल नंबर 20 भी खत्म हो चुका है। अब हम बात कर लेते हैं एग्जाम्पल 21। इसमें क्या कहा है, सोल्व cos x = 1/2। गाइज ये ना बहुत इजी है, cos की टेबल में 1/2 कब आता है, वो cos 60 पे आता है, तो मैं इसे ऐसे नहीं लिख सकता cos π/3। तो गाइज cos θ = cos अल्फा का फॉर्मूला लगा दो, क्या होता है हमारा x = nπ ± अल्फा, ये होता है ना फॉर्मूला। तो हम यहाँ पे वैल्यू डाल देंगे 2nπ ± π/3, ये हो गया हमारा 21 भी ख़त्म। अब गाइज हम बात कर लेते हैं एग्जाम्पल 22। इसमें क्या कहा है, tan 2x = -cot x + π/3। सबसे पहले मैं उतार लेता हूँ, tan 2x = -cot x + π/3। तो गाइज यहाँ पे ना मुझे 2x दिखाई दे रहा है और यहाँ पे मेरा कोट है। गाइज अभी तक हम क्या करते आए हैं, tan x और tan अल्फा का फॉर्मूला लगा के आए हैं। यहाँ पे मेरा tan है, यहाँ मेरा कोट है, चाहे ये मेरा कोट हो जाए या मेरा ये tan हो जाए। तो गाइज मैंने सोचा कि एक मेरा फॉर्मूला होता है tan x का,
वो क्या होता है मैं आपको लिख के दिखाता हूँ। टेन एक्स का मेरा फॉर्मूला होता है, नहीं गाइज 10x से नहीं होता, वो कोट एक्स का होता है, सॉरी गाइज, पर वो कोट एक्स का होता है। क्या होता है वो 10x पाई बाय 2 माइनस एक्स, ये होता है हमारा फॉर्मूला। क्या होता है हमारा जो 10 कोट एक्स है वो हमारा 10x पाई बाय 2 माइनस एक्स हो जाता है। तो गाइज यहाँ जो मेरा माइनस है अगर मैं इसकी जगह ये रख दूँ, और गाइज एक फॉर्मूला मेरा ये भी होता है, वैसे इस चीज़ तो आपको बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर मेरा माइनस का कोट एक्स बाहर हो ना तो उसे मैं अंदर भी लिख सकता हूँ कोट माइनस एक्स, ये बताने वाली वैसे कोई बात नहीं थी क्योंकि आपको पता ही होगा। तो गाइस मैंने इसे अंदर ले लूँगा, और जो ये एक्स है एक्स की जगह ही तो मैं ये डालूँगा ना पाई बाय 2 माइनस एक्स। गाइस मैं ना ये कोट की ये डालने वाला हूँ, तो गाइस मैं इसे ऐसे नहीं लिख सकता 10 पाई बाय 2 क्या था मेरा माइनस एक्स, और यहाँ पे मेरा जो गाइस मेरा जो एक्स है ना मैं उसकी जगह ये वैल्यू डालूँगा, मैं ये एक्स भी नहीं लिखूँगा। गाइस ये तो मेरा कोट एक्स है ना पूरा, ये मेरा टी, ये मेरा कोट एक्स है, तो मैं 10x की वैल्यू ही तो डालूँगा, तो गाइस वो मैं यहीं तो डालूँगा एक्स पे। तो गाइस ये क्या हो जाएगा मेरा पाई बाय 2 प्लस एक्स, ये जो माइनस है अंदर जो माइनस था यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, प्लस एक्स प्लस पाई बाय 3। गाइस मैंने पता क्या किया, जो 10 था वो मैंने यहाँ डाला है, तो ये क्या हो जाएगा पाई बाय 2 प्लस एक्स प्लस पाई बाय 3, ये इसलिए आया जो ये था मेरा माइनस, ये दोनों मेरे माइनस के थे तो ये दोनों मेरे प्लस के हो रहे हैं, जब माइनस माइनस की मल्टीप्लाई होती है ना वो प्लस के हो जाते हैं। तो गाइस अब हम इसके आगे क्या करेंगे, जो 10 2x है सबसे पहले तो मैं पाई बाय 3 पाई बाय 2 को एक साथ ले लेता हूँ, तो मैं इसे ऐसे नहीं कर सकता 10 2x इक्वल 10x प्लस पाई बाय 2 पाई बाय 3 का एलसीएम लेऊंगा तो क्या हो जाएगा वो हमारा 5 पाई बाय 6 2 3 6। गाइस फिर भी मैं एलसीएम लेके ही दिखा देता हूँ, 6 ये हो जाएगा 3 पाई प्लस 2 पाई, ये हो जाएगा हमारा 10 2x इक्वल 10x प्लस 5 पाई बाय 6, ये होनी क्या हमारा फॉर्मूला। तो गाइज यहाँ पे ना हम वो फॉर्मूला लगा देंगे 10x इक्वल 10 अल्फा का फॉर्मूला लगा देते हैं, क्या जा रहा है हमारा, तो हमारा क्या होता है x इक्वल n पाई प्लस अल्फा। तो गाइज ये मेरा 2x है, यहाँ मेरा n पाई है, और यहाँ मेरा अल्फा क्या है x प्लस 5 पाई बाय प्लस 5 पाई बाय 6, ये तो होता है हमारा फॉर्मूला। गाइस आई होप आपको ये यहाँ तक आ गया होगा, बस ये हमारा आंसर हो गया। अब गाइस हम बात कर लेते हैं एग्जांपल 23, जिसमें क्या कहा है साइन 2x माइनस साइन 4x प्लस साइन 6x। गाइस मैंने देखा ये जो मेरा माइनस है सबसे पहले मैं ना प्लस प्लस वाली टर्म को एक साथ ले लेता हूँ, तो मैं इसे ऐसे नहीं कर सकता साइन 2x प्लस साइन 6x माइनस साइन 4x इक्वल 0। अब मैं साइन ए प्लस साइन बी का फॉर्मूला नहीं लगा सकता, तो ये मेरा ये नहीं हो जाएगा 2 साइन 2x प्लस 6x बाय 2, यहाँ मेरा कोस, ये मेरा ये हो जाएगा 2x माइनस 6x बाय 2 माइनस साइन 4x इक्वल 0। तो यहाँ पे मेरा ये क्या हो जाएगा 2 साइन 6 प्लस 2 8 में से मैं 2 से डिवाइड करूँगा, ये हो जाएगा 4x, ये आ गया मेरा कोस। अगर मैं 2x माइनस 4x करूँगा ये हो जाएगा मेरा माइनस 4x, और मैं उसे माइनस वो 2 से डिवाइड करूँगा तो ये क्या हो जाएगा मेरा माइनस 2x। गाइस अभी ये ना मेरा प्लस का हो जाएगा क्योंकि मेरा एक फॉर्मूला नहीं होता कोस माइनस एक्स इक्वल कोस एक्स, तो ये ना मेरा प्लस का हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या है मेरा माइनस साइन 4x इक्वल 0। अब गाइस मैं इसे ऐसे नहीं कर सकता, पहले तो मैं उसे प्लस के लिख लेता हूँ 2 साइन 4x
कोस 2x माइनस साइन 4x। गाइज मैंने देखा, अब मैं कॉमन ले लेता हूँ जरा, तो मैं इसमें से कॉमन ले लेता हूँ साइन 4x। तो अंदर क्या बचा मेरा 2 कोस 2x माइनस 1 इक्वल 0। ये मेरा कॉमन बचा, ये तो बचा मेरा कॉमन। अब साइन 4x एक बार 0 इसके साथ है, एक बार इसके साथ है, तो एक बार मैं इसे ऐसे नहीं कर सकता साइन 4x इक्वल 0, और एक बार मेरे इसके साथ है 2 कोस 2x माइनस 1 इक्वल 0। गाइस यही तो हमने किया है। अब जो साइन मैंने आपको बताया था, साइन थीटा इक्वल जब 0 हो तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, x इक्वल n पाई। तो ये नहीं हो जाएगा 4x इक्वल n पाई, तो x इक्वल क्या हो जाएगा n पाई बाय 4। अब गाइस ऐसे मुझे यहाँ करना है, तो ये मेरा ये नहीं हो जाएगा कोस 2x मेरा माइनस 1/2। अब गाइस फिर से वही बात आ गई, माइनस का साइन आ गया, तो इसे मैं कोस के टेबल में 1/2 कब आता है, पाई बाय, कोस के टेबल में 1/2 कब आता है, कोस 60 पे आता है ना। कोस 60 को मैं ये नहीं लिख सकता पाई बाय 3, ये तो मैं लिख सकता हूँ ना। तो ये मेरा माइनस का माइनस है यहाँ, तो ये मेरा हो जाएगा कोस 2x इक्वल। अब गाइस मैं ना ये माइनस का है, अब मैं एक क्वाड्रेंट बनाता हूँ यहाँ पे। अब मैं ये देख रहा हूँ जो मेरा कोस है वो माइनस कहाँ कहाँ आता है, यहाँ तो यहाँ प्लस का आता है, एक यहाँ प्लस का आता है, एक यहाँ माइनस का आता है, एक यहाँ माइनस का आता है। तो गाइस मैंने आपसे कहा है जहाँ सबसे पहले माइनस का है ना, मैं वहाँ ले लेता हूँ। तो गाइस अब मैं यहाँ क्या करूँ ऐसा जो ये मेरा माइनस का है ये प्लस का हो जाए। तो गाइस इसे मैं कुछ क्या करूँ आप ही बताओ, थोड़ा आप सोचोगे ना आपको भी आ जाएगा। तो गाइस इसे मैं ऐसे नहीं कर सकता कोस 2x माइनस कोस पाई बाय 3 को। गाइस मैंने ना एक गलती कर दी, मैंने यहाँ देखा जो ये मेरा माइनस है ये मेरे तो इधर जाके प्लस होना था ना। गाइस इसके लिए मैं फिर सॉरी बोलता हूँ, इसके लिए ना मैं सॉरी बोल रहा हूँ, पर आप डिसलाइक मत कर देना वीडियो को। गाइस आपकी ना बड़ी वो होगी कृपा। तो ये मेरा जो माइनस था ये प्लस हो गया, और ये 1/2 आ गया, तो ये मेरा प्लस हो गया। तो गाइस अब ये क्या हो जाएगा मेरा कोस 2x इक्वल कोस अल्फा का फॉर्मूला नहीं होता, तो मैं यहाँ पे वो लगा देता हूँ। क्या होता है वो x इक्वल 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। तो ये x कितना मेरा 2x इक्वल 2n पाई प्लस माइनस अल्फा कितना मेरा पाई बाय 3। ये तो है मेरा फॉर्मूला। तो गाइस ये जो मेरा 2 है गाइस मैं ना यहाँ लिख के देता हूँ। तो गाइस ये मेरा 2 इसके नीचे आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा x इक्वल, गाइस आपको तो दिख ही नहीं पाया होगा, 2n पाई बाय 2 प्लस माइनस पाई बाय 6। तो गाइस ये 2 से 2 मेरा कैंसिल हो गया, तो ये मेरा आंसर आ गया। गाइस यहाँ पे ना मेरा एग्जाम्पल 23 भी कंप्लीट हो चुका है। अब हम बात कर लेते हैं एग्जाम्पल 24। गाइस इसमें क्या कहा है, सोल्व 2 कोस स्क्वायर एक्स प्लस 3 साइन एक्स इक्वल 0, यह हमें निकालना है। तो गाइस इसे मैं सबसे पहले ऐसे नहीं कर सकता 2 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस 3 साइन एक्स। गाइस सबसे अब मैं पता आपको क्या होता हूँ, ये आया कहाँ से और आया क्यों। गाइस हमारी ये आइडेंटिटी नहीं होती साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इक्वल 1। तो मेरा जो है कोस स्क्वायर को मैं ऐसे लिखूँगा, तो ये मेरा ये नहीं हो जाएगा कोस स्क्वायर एक्स इक्वल 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ये तो हो जाएगा मेरा। तो मैंने उसे यहाँ लिख दिया। अब मैंने ऐसे क्यों लिखा, क्योंकि मेरा यहाँ साइन था। अगर मेरा साइन स्क्वायर होता तो मैं यहाँ पे कोस स्क्वायर को लिख देता, यहाँ मेरा कोस स्क्वायर था तो मैंने ये चाह रहा था मेरे पास लिखने का एक। तो गाइस इसे मैं ऐसे नहीं लिख सकता 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस 3 साइन एक्स इक्वल 0। गाइस यहाँ पे ना सबसे बड़ी डिजिट कौन सी लग रही है आपको, स्क्वायर वाली लग रही है मुझे। तो मैं इसे सबसे पहले प्लस 3 बना लेता हूँ। तो ये ऐसे नहीं हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, ये प्लस का माइनस 3 हो जाएगा
गाइज इसे मैं यहाँ लिखूँगा -3 sin x -2 = 0। अब गाइज हमें ना यहाँ पे स्प्लिटिंग करनी पड़ेगी। स्प्लिट नहीं करते थे हम, आई थिंक 8th क्लास में कर देते होंगे आप। तो हम स्प्लिट में ऐसे करते थे, जो हमारी वाली डिजिट है, सपोज करो यहाँ मेरा बीच में x² - 5x प्लस 6 ले लो, हाँ 6 ले लो = 0। तो गाइज मेरा ना बीच में दो नंबर ऐसे लूँ कि जो मेरा मल्टीप्लाई करके तो इसका 6 से x² हो जाए और प्लस माइनस करके -5x हो जाए, तो मैं ऐसा नंबर लूँगा। तो गाइज मैंने देखा ये sin² तो ऐसे आ जाएगा। तो गाइज मैंने देखा जो मेरा माइनस का आ जाए, तो मैंने -4 sin x ले लिया और प्लस sin x, तो ये मेरा -3 sin x नहीं हो जाएगा, और मल्टीप्लाई करके -4 sin² x 2 sin² x ही तो हो जाएगा। तो गाइज ये क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे ना हमारा 2 भी है। ये भी मैं सोचूंगी ये मेरी स्प्लिट गलत क्यों हो गई फिर गलती। गाइज यहाँ पे ना मेरा -2 है, -2 = 0। तो गाइज इसमें से मैं कॉमन ले लूँगा 2 sin x, ये हो जाएगा sin x -2 अंदर बचेगा ना, और +1 आएगा कॉमन इनमें से sin x -2। गाइज और आपको ये नहीं आती होगी ना स्प्लिटिंग, आप ये नहीं कर पाओगे। तो गाइज ये हो जाएगी 2 sin x +1, ये हो जाएगी sin x -2 = 0। एक बार तो 0 इसके साथ है, एक बार 0 इसके साथ है, तो मैं इसे ऐसे नहीं लिख सकता 2 sin x +1 = 0, और एक बार मैं इसे ऐसे नहीं लिख सकता sin x -2 = 0। तो ये हो जाएगा मेरा sin x = 2। अब गाइज ये जो मेरा 2 है ये मेरा नहीं होने का, क्योंकि मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ जो मेरा साइन के टेबल में कोई 2 आता है। आप बताओ क्या मेरा 2 आता है? जो साइन का टेबल होता है 0 से तो बड़ा होना चाहिए और 90 से 1 से लेस देन होना चाहिए। तो गाइस ये मेरा 2 नहीं आ सकता। आप ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल पढ़ लो, 2 आता है कभी? 1 से लेस देन होता है, मतलब 1 तो बड़ा आ जाता है पर जो 2 नहीं आ पाता, मतलब 1 तक के आ जाता है नंबर। तो गाइज ये तो मेरा कैंसिल हो गया। अब यहाँ देख लेते हैं मेरा sin x = -1/2, ये आता है मेरा साइन की टेबल में 1/2। तो गाइज मैं साइन की टेबल में 1/2 कब आता है? ये π/3 पर आता है, ये हो गया मेरा π/3। अब गाइज मेरा पहले मैं आपको क्वाड्रेंट बताता हूँ, फिर से बता देता हूँ, मैंने ये दोबारा क्यों लिखा साइन, हाँ ये हमारा क्वाड्रेंट है। साइन यहाँ प्लस का होता है, यहाँ प्लस का होता है, यहाँ माइनस का। सबसे पहले ना हम माइनस का लेते हैं, मतलब सबसे पहला मतलब है दो हमेशा जो चीज़ होती है टेन हो कोट हो, वो हर जगह 4 क्वाड्रेंट में से 2 जगह तो माइनस के आएंगे। तो ना जो सबसे पहला माइनस का आता है ना, जो सबसे पहली जगह होती है उसकी माइनस आने की, वो हम लेते हैं। तो साइन की सबसे पहली जगह यहाँ पे आ रही है माइनस की लेने की, मतलब यहाँ और इसके बीच में। तो गाइज मैंने सोचा जो साइन π/3 है वो यहाँ तक है, पर अगर मैं उसमें कुछ क्या करूँ, प्लस करूँ या माइनस करूँ? आप बताओ जल्दी, मैं प्लस करूँ या माइनस करूँ? प्लस, क्योंकि मेरा जो है पाई में अगर मैं कुछ प्लस करूँगा वो यहीं तो आएगा, तो मैं इसे ऐसे नहीं लिख सकता पाई प्लस π/3। अगर मैं पाई मेरा यहाँ तक आ गया, अगर मैं कुछ प्लस करूँगा तो वो मेरे यहीं तो आएगा माइनस का। तो गाइस अब मैं इसे ऐसे नहीं लिख सकता साइन x = साइन, इसका एलसीएम ले लूँगा तो क्या हो जाएगा, ये मेरा क्या हो जाएगा गाइस, ये मेरा 3π + 4π/3। पर गाइस यहाँ पे मैंने देखा जो मेरा माइनस के साइन π/3 था, अगर मैं इसे 2π/3 ले लूँ, अगर मैं इसे 2π, गाइज मैंने ना आपको ये इसलिए बताया कि आप कंफ्यूज ना हो जाए। पहले मैंने आपको पाई बताया, अब मैं बताऊंगा आपको 2π। यहाँ पे ना गाइज हम 2π लेंगे। अब 2π क्यों? गाइज आप देखो ये मेरा 2π यहाँ तक आएगा, अगर मैं इसके अंदर कुछ प्लस करूँगा तो साइन तो मेरा यहाँ प्लस का हो जाएगा ना। गाइज आप सोचोगे क्या बकवास कर रहा। गाइज मैं कुछ नहीं कह रहा, मैं आपको समझाने के लिए ना सबसे पहले ना मैंने आपके लिए वो लिया था,
अब मैं जिससे आप कंफ्यूज ना हो ना, इसलिए मैं आपके लिए ले रहा हूँ यहाँ पे। हम यहाँ पे 2 पाई ही लेंगे, इसलिए लेंगे क्योंकि हमारा साइन सबसे पहले कहाँ आता है प्लस का, वो यहाँ आता है। तो गाइज ये हो जाएगा ना हमारा 7 पाई/6। तो ये हमारा साइन एक्स इक्वल साइन अल्फा का फॉर्मूला लगा दो। क्या होता है, एक्स इक्वल n पाई माइनस 1 n 7 पाई/6। ये हो गया हमारा आंसर। गाइज अब हम देख लेते हैं एग्जाम्पल 25। सबसे पहले तो मैं आपको एग्जाम्पल 25 को बता देता हूँ क्या लिखा है इसमें। इसमें लिखा है जो इफ साइन एक्स 3/5 और कोस वाई है मेरा -12/13। जो मेरा एक्स और वाई है वो दोनों लाई सेकंड क्वाड्रेंट में कर रहे हैं, और फाइंड द वैल्यू हमें फाइंड करनी है उसकी वैल्यू साइन एक्स प्लस वाई की। अब गाइस जो हमारे बोथ सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं, जो मेरा साइन एक्स है वो प्लस का होगा और कोस वाई माइनस का। और जो मेरा साइन एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला क्या होता है, साइन एक्स कोस वाई प्लस कोस एक्स नहीं माइनस कोस एक्स साइन वाई, ये होता है हमारा फॉर्मूला। तो गाइस यहाँ पे ना मेरा साइन एक्स और कोस वाई है, मेरा यहाँ कोस एक्स नहीं है और साइन वाई नहीं है, मतलब दोनों का उल्टा उल्टा है। तो गाइस मैंने सोचा ना ये वाला फॉर्मूला लगा दूँ, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इक्वल 1। तो गाइस यहाँ पे अब मेरा क्या हो जाएगा, ये जो साइन स्क्वायर एक्स है प्लस कोस स्क्वायर, तो मैं यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू डालूंगा, क्या हो जाएगा 3/5 का स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर एक्स इक्वल 1। ये मेरा ये नहीं हो जाएगा, कोस स्क्वायर एक्स इक्वल 1 माइनस 3 या 9 9/25। यहाँ पे 25 आ गया, 25 माइनस 9 कितना होता है 16/25। तो गाइज ये मेरे क्या आया, कोस स्क्वायर एक्स इक्वल 16/25। तो गाइज इसका स्क्वायर हटेगा, इस पर रूट आएगा, ये हो जाएगा ना मेरा 4/5। अब गाइज ये मेरा क्या आया, कोस एक्स इक्वल 4/5। गाइज अब आप सोचो मैं इसे प्लस कर लूँ या माइनस का, क्योंकि वो हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो गाइज मेरे सेकंड क्वाड्रेंट में कोस माइनस का होता है, तो मैं इसे माइनस कर लूँगा। अब गाइज यहीं से हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, साइन की वैल्यू निकालेंगे। तो गाइज यहाँ पे ये नहीं हो जाएगा, साइन स्क्वायर वाई प्लस कोस स्क्वायर वाई इक्वल 1, ये हो जाएगा ना। अब साइन स्क्वायर वाई तो हमें निकालना है, कोस स्क्वायर वाई की वैल्यू क्या होगा -12/13, इसका स्क्वायर इक्वल 1, ये हो जाएगा हमारा। अब गाइज यहाँ के बाद ना मैं दूसरे पेज पे कर लेता हूँ, क्या था हमारा यहाँ पे, ये हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर वाई प्लस 12 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 144/169 इक्वल 1। तो गाइज ये हो जाएगा मेरा साइन स्क्वायर वाई इक्वल 1 माइनस 144/169। इसका मैं एलसीएम लूँगा तो क्या आ जाएगा 169। गाइज 8 मिनट में नीचे कर दूँ, आई थिंक आपको दिख नहीं रहा होगा। 169 माइनस 144, ये हो जाएगा मेरा 25/169। तो गाइज ये आया मेरा साइन स्क्वायर वाई इक्वल 25/169। तो स्क्वायर से कैंसिल हुआ, ये रूट आया, ये क्या हो जाएगा 5/13। अब गाइज मेरे पे ना साइन वाई की भी आ गई, कोस वाई की भी आ गई, कोस एक्स की भी आ गई और साइन एक्स की भी आ गई। तो गाइज हम ना साइन एक्स प्लस वाई का सबसे पहले फॉर्मूला लगा देते हैं। क्या होता है उसका फॉर्मूला, साइन एक्स कोस वाई प्लस कोस एक्स साइन वाई, ये होता है हमारा फॉर्मूला। गाइस साइन एक्स की वैल्यू क्या आई थी हमारी 3/5, कोस वाई की क्या आई थी एक बार मैं चेकआउट कर लेता हूँ, ये आई थी हमारी -12/13, और कोस एक्स की क्या आई थी हमारी -4/5, साइन वाई की क्या आई थी हमारी 5/13। तो गाइज ये हो जाएगा ना हमारा -12 या 36/13, 5 65 मल्टीप्लाई माइनस 5 4 20/5 13 5 65। गाइज ये आ गया ना हमारा। अब ये जो यहाँ पे प्लस था, एक मिनट मैंने मल्टीप्लाई चलो हुआ। अब गाइज हम इसका एलसीएम ले लेंगे, क्या आ जाएगा ये 65 माइनस 36 माइनस
20, ये आ जाएगा हमारा -50 एसेट्स अपॉन 65। गाइज यहीं पे ना हमारा एग्जाम्पल 25 भी कंप्लीट हो चुका है। अब हम बात कर लेते हैं एग्जाम्पल 26 की। क्या कहा है इसने, cos 2x cos x बाय 2 माइनस cos 3x cos 9x बाय 2 इक्वल साइन 5x और 5x बाय 2। गाइज हमें ये फाइंड करना है। गाइज सबसे पहले ना मैं आपको एक बात बता देता हूँ, ये हमारा प्रूफ दैट है। तो हम LHS लेंगे। LHS में क्या है, cos 2x है। गाइज आप देखो, ये मेरा अगर 6 है यहाँ, अगर मैं इसे 8 मिनट में इधर कर देता हूँ, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूँ, ये किसी भी नंबर से कर दूँ तो मेरा ये यही तो आएगा। चाहे मैं 2 से 2 को काटूँ या 2 से 3 को काटूँ, 3 2 या 6, बात तो एक ही है ना। तो गाइज हम ना यहाँ पे यही करने वाले हैं, सेम चीज़। ये cos 2x है ना, इसमें से मैं ना 2 से ऊपर भी मल्टीप्लाई करूँगा, नीचे भी मल्टीप्लाई करूँगा। तो यहाँ पे मेरा ये हो जाएगा 1/2। गाइस आप घबराना मत, मैं अभी ये लाइन लिख देता हूँ ये कैसा आई, फिर बताता हूँ ये आई क्यों। cos 2x ये हो जाएगा ना हमारा cos x/2 माइनस 8/2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगी, तो ये नहीं हो जाएगा 2 cos 3x cos 9x/2। हाँ गाइस ये क्या आया हमारा, जो ये है हमने इसे 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करी है, मतलब 2 से इसकी भी मल्टीप्लाई करी ऊपर नीचे। ये तो रहा गाइस, आप ये 1 मत देखो, 8 मिनट आप ये कुछ मत देखो, ये 2 के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई दिख रही है ना। तो एक बार आप ये वाली देख लो, ये मत देखो, 2 के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई तो दिख रही है। ये सोचो ना 2 इसके नीचे, तो मैंने ना 1/2 बाहर निकाल दिया और जो 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ था वो अंदर ही रहने दिया। अब गाइस यहाँ पे ना मैं 2 cos b का फॉर्मूला वाला लग रहा है, तो गाइस मैं वो वाला फॉर्मूला लगा देता हूँ, 2 cos a cos b। गाइस ये यहाँ पे ये हो जाएगा cos 2x प्लस h/2, ये होता है इसका फॉर्मूला cos a प्लस b, फिर प्लस cos a माइनस b, ये हो जाएगा फिर cos 2x माइनस x/2। गाइस मैंने इसे a मान लूँगा, इसे b मान लूँगा, क्योंकि ना फिर मेरा कोस वो आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई में तो है, इसे मैं इधर ले लूँ या इसे इधर ले लूँ, बात तो एक ही है। तो गाइस मैं ना इसे लेने वाला हूँ अब की बार, कोस a प्लस b प्लस कोस a माइनस b का फॉर्मूला फिर लगेगा, तो ये नहीं आ जाएगा कोस a प्लस b क्या है हमारा 9x/2 प्लस 3x, इसे मैं ये नहीं ले सकता 9x/2 प्लस 3x, इसे मैंने इसलिए लिया क्योंकि अगर मेरा ये माइनस होगा 3x माइनस 9x/2, थोड़ा ना माइनस का मैं ध्यान रखता हूँ कि मेरा ना ज़्यादातर ना टर्म प्लस की हो। फिर यहाँ पे हो जाएगा मेरा प्लस कोस, ये नहीं हो जाएगा मेरा 9x/2 माइनस 3x। अब गाइस यहाँ पे क्या आएगा हमारा इक्वल 1/2, जो ये था हमारा, पहले मैं ब्रैकेट लगा देता हूँ यहाँ पे, जो हमारा ये वाला ब्रैकेट है ये बंद भी तो हो जाएगा ना। अब गाइस इसका एलसीएम लेने क्या आ जाएगा, कोस 2 to 4 5x/2 प्लस कोस 2 2 जा 4 3x/2 नहीं हो जाएगा ये, माइनस कोस, इसका फिर एलसीएम लेंगे तो ये नहीं हो जाएगा 2, फिर 2 3 6 15x/2, फिर मेरा यहाँ ये नहीं हो जाता माइनस। गाइस हमारा ना ये माइनस आएगा, ये जो है ना ये यहाँ पे माइनस आएगा ना, तो हम यहाँ पे माइनस लगा देते हैं। गाइस यहाँ पे ना माइनस इसलिए आया, 8 मिनट में अभी देख लेता हूँ, यहाँ पे माइनस ही आएगा वैसे, जो 9x/2 था वो प्लस 3x हो गया।
हाँ गाइज, यहाँ पे ना माइनस आएगा गाइज। यहाँ पे ये जो होता है -2, ये -2 का फॉर्मूला क्या होता है? कोस एक्स प्लस वाई माइनस कोस एक्स माइनस वाई। गाइज ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे -2, आप देखो जो साइन वो कोस ए माइनस कोस बी का फॉर्मूले में क्या आता है? -2 ही तो आता है। तो गाइज ये -2 था, तो एक बार प्लस हो गया, एक बार माइनस हो गया, बीच में माइनस का साइन आएगा। तो अब यहाँ पे ये नहीं हो जाएगा कोस। अब इसका एलसीएम लोड है 9x/2 का, तो ये नहीं आ जाएगा 3x/2। तो ऐसे 6 में से 9 गया, 3x/2 ही तो हो जाएगा ये हमारा। मैं यहाँ ब्रैकेट लगा रहा हूँ। हाँ गाइस, अब ये ऊपर प्रोमाइस है। अब गाइस मैंने देखा कि मैं जो ये है प्लस और माइनस, ये मेरा कैंसिल हो गया। और ये क्या है मेरा कोस 5x/2 और ये है माइनस कोस 15x/2। अब मैं इसका जो है कोस ए माइनस कोस बी का फॉर्मूला नहीं लगा सकता? बिल्कुल लगा सकता हूँ। तो वो फॉर्मूला लगा देंगे, -2 साइन ए प्लस बी/2 क्या होगा? 5x/2 प्लस 15x/2, ये हो जाएगा अपॉन 2, ये आ जाएगा फिर यहाँ कोस, ये आ जाएगा फिर मेरा यहाँ 5x/2 माइनस 15x/2 अपॉन 2, ये आ गया हमारा यहाँ पे ये बड़ा ब्रैकेट। ये क्या आ जाएगा हमारा यहाँ पे -2 साइन 2 एलसीएम लोडेड क्या आ जाएगा? 20x/2, 20x/4 नहीं लिख दूँ मैं नीचे ऐसे। फिर यहाँ कोस है मेरा, ये नीचे आ गया 2, ये 4 नहीं हो जाएगा मेरा, ये 4 हो गया। और बाद में 5 में से 15 - 2 में क्या आ जाएगा मेरा? -10x, ये तो आएगा। अब क्या कर सकते हैं हम इसे? अब मेरा ये आ रहा है -2 साइन, सबसे पहले तो ये मेरा ये नहीं हो जाएगा, 4 5 = 20, 2 2 = 4, 2 5 = 10, क्या आया मेरा? -2 साइन 5x, और ये मेरा 2 से 2 कैंसिल। तो गाइस ये मेरा ये नहीं आया माइनस साइन 5x, और यहाँ पे क्या था मेरा? कोस -5x/2। यहाँ पे मेरा ये था ना माइनस कोस 5x/2। गाइस यहाँ साइन ही तो आएगा, ये हो जाएगा मेरा साइन -5x/2। अब गाइस ये जो मेरा माइनस है, इस माइनस से ये वाला माइनस साइन कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा मेरा साइन 5x/2। यह हमारा हो गया प्रूव दैट LHS इक्वल RHS, हैंस प्रूव्ड। अब गाइस हम देख लेते हैं एग्जाम्पल 27। इसमें क्या कहा है? फाइंड द वैल्यू ऑफ 10π/8। हमें जो है 10π/8 की वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहले तो मैं इसे उतार लेता हूँ, 10π/8। गाइस क्या हो जाएगा? ये हमारा x की वैल्यू क्या हमारी π/8 हो गया ना। गाइस ये पेज क्यों फट रहा है? π/8 हो गया। अब गाइस आप देखो, जो मेरा ट्रिग्नोमेट्रिक होता है, मेरा π/3 होता है, π/4 होता है, π/6 होता है, π/8 तो नहीं होता। मैंने सोचा यहाँ पे मैं π/4 बना सकता हूँ। तो गाइस इसे मैं 4 बनाने के लिए ना यहाँ पे 2 आ जाएगा मेरा, तो ये नहीं हो जाएगा 2x = π/4 ऐसे, क्योंकि मेरे ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में क्या आता है? सिर्फ π/4, इसलिए मैंने ना इसे ऐसे करा है। x की वैल्यू है मेरी π/8 और 2x की वैल्यू है मेरी π/4। अब गाइस यहाँ पे मेरा क्या है? 10 2x, ये हमारा 10 ही तो है यहाँ पे। तो 10 2x का फॉर्मूला क्या होता है? 2 10x 1 - 10² x। अब 10 2x में क्या हो जाएगा? π/4। ये 2x तो मेरा π/4 था ना,
क्या हो जाएगा ये 10π/4 और 10x क्या था मेरा π/8, ये तो था x मेरा π/8, तो ये आ जाएगा मेरा 1 माइनस 10² π/8। अब गाइस मैं यहाँ जरा लाइन खींच देता हूँ। 10π/4 क्या हो जाएगा हमारा 1, ये तो होगा मेरा 1, तो मेरा यहाँ हो गया 1 इक्वल टू 10π/8 क्या हो जाएगा मेरा। गाइस मैं ना यहाँ 10π/8 को ना कॉमन वो ले रहा हूँ, टू वो 10π/8 को मैं क्या ले रहा हूँ, y ले रहा हूँ। x ले लो, y ले लो, z ले लो, बात एक ही है। आपकी बुक वालों ने ना y ले रखा है, इसलिए मैं ना y ले रहा हूँ, जिससे आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। ये हो जाएगा मेरा 2y 1 माइनस y²। अब गाइस ये मेरा 1 माइनस y² इधर नहीं आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो मैं इसे ऐसे नहीं लिखूंगा 1 माइनस y² इक्वल टू y। तो गाइस मेरा जो है ये y² माइनस का है, मैं इसे प्लस का बनाने के लिए y² माइनस 2y प्लस का हो जाएगा ये प्लस का 2y माइनस 1। गाइस आप ये समझो कि मैंने इसे ना पूरी टर्म को माइनस से मल्टीप्लाई कर दी, ये चीज़ ना आपको आएगा ही होगी। अब गाइस यहाँ पे क्या करने वाले हम, जो ये था y, अब गाइस इसकी स्प्लिट कर लेते हैं। ऐसे कोई भी दो नंबर गाइस आप ना जितने जने इसे स्प्लिट कर देंगे। यहाँ पे ना एक फॉर्मूला यूज़ हो रहा है, कौन सा फॉर्मूला यूज़ हो रहा है, आधाराचार्य श्री आधाराचार्य फॉर्मूला। वो फॉर्मूला क्या होता है हमारा, यहाँ देखिए गाइस, यहाँ पे x इक्वल माइनस बी प्लस माइनस b² माइनस 4ac अपॉन 2a, ये होता है श्री आधाराचार्य फॉर्मूला। तो गाइस यहाँ जो होता है हमारा b ये होता है, और जो a होता है वो हमारा ये होता है, c होता है हमारा ये। तो गाइस हम ना बस ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे, तो ये हो जाएगा y इक्वल माइनस 2 प्लस माइनस b² क्या है हमारा 2 का स्क्वायर माइनस 4ac, a क्या हमारा 1, ये तो है यहाँ पे 1 ही तो है, तो ये मेरा ये नहीं हो जाएगा माइनस 2 प्लस माइनस रूट 2 2 जा 4 माइनस 4, ये हो जाएगा हमारा 0, रूट के अंदर तो क्या बचेगा 2 2 है 4 माइनस। गाइस कितने जने ना यहाँ 0 लिख देंगे, पर जो हमारा 1 की वैल्यू है वो माइनस भी तो है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारी वैल्यू ना -1 है। गाइस इतनी ओवर राइटिंग हो रही है, ये क्या हो जाएगा हमारा 8 नहीं हो जाएगा, 2 2 4 और प्लस 4 8 नहीं हो जाएगा ये हमारा, अपॉन गाइस यहाँ पे 2a भी तो था 2 × 1, तो गाइस यहाँ पे क्या आ गया हमारा 2, ये तो आएगा गाइस हमारा। अब गाइस आगे के जो है मैं एक पेज ले लेता हूँ, उस पर बात कर लेते हैं 8 मिनट गाइस। ये हमारा क्या हो जाएगा, इसके आगे का सम ना यहाँ पे है, बाद में ना मैं उसके पीछे कर दूँगा कैसे तैसे करके। तो गाइस ये क्या आ जाएगा हमारा, y आया था y इक्वल माइनस 2 प्लस माइनस, मैं √8 को क्या लिख सकता हूँ 2√2 नहीं लिख सकता अपॉन 2, मतलब मैंने जो बाहर निकल रहा था वो 2 निकल रहा था और अंदर क्या बचा हमारा 2 ही बचा। तो गाइस अब मेरा ये नहीं हो सकता, y क्या आ गया हमारा, इसमें से मैं 2 कॉमन ले लूँगा, ये मेरा 2 नहीं आ जाएगा कॉमन, फिर ये बचा मेरा -1 प्लस माइनस √2 अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल, ये तो होगा गाइस हमारा। अब जो मेरा y का था मैंने उसे क्या लिया था, 10π/8, मैं y क्या कर दूँ 10π/8 इक्वल ये हमारा क्या आ गया √2 - 1। गाइस ये हमारा आंसर हो गया। यहीं पे हमारा एग्जाम्पल 27 भी कंप्लीट। गाइस मैं ना आपको पहले बता दूं कि हम 28 नहीं करेंगे। गाइस हमने 28 इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि ये ना आपके सिलेबस के लिए नहीं है 28, ये ना हायर क्लासेस में यूज़ होता है 12th में, वरना आप भी हायर क्लास में ही हो, पर ये ना कौन सी क्लास में यूज़ होता है, ये 12 में। तो गाइस ये ना मैं गारंटी ले लूँ उससे, आपकी समझ तो आ जाएगा वैसे ही
पर ये आपके एग्ज़ाम में नहीं आने का। अगर आ जाए ना तो मेरा चैनल हैंड टू हैंड अनसब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मुझे पता है कि ये नहीं आएगा। गाइस सबसे बड़े ना यूट्यूबर की खासियत क्या होती है, उससे सब्सक्राइबर्स होना। गाइस आपने मेरा चैनल ना सब्सक्राइब कर दो अब गाइस हमें करना है प्रूफ दैट। तो LHS आ जाएगा हमारा, सबसे पहले LHS ले लेते हैं। ये क्या आ जाएगा, कोस स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स प्लस π/3। ये आ जाएगा फिर हमारा प्लस कोस स्क्वायर एक्स माइनस π/3 इक्वल 3/2। अब गाइस जो मेरा कोस स्क्वायर एक्स है मैं उसे क्या ले सकता हूँ। गाइस सबसे पहले ना मैं आपको एक बात बता देता हूँ, इस पर्चे पे बता देता हूँ। जो कोस स्क्वायर एक्स होता है वो हमारा क्या होता है, पहले तो कोस 2x क्या होता है हमारा 2 कोस स्क्वायर एक्स -1। तो गाइस ये नहीं हो जाएगा कोस 2x + 1 अपॉन 2 इक्वल कोस स्क्वायर एक्स। तो गाइस मैंने इसे यहाँ पे ये चीज़ रखने वाला हूँ, कोस 2x + 1/2। अब मैंने यहाँ पे ये चीज़ रख दूँगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे मेरा 1 प्लस कोस 2x/2। मैंने कोस स्क्वायर एक्स किया, ये रख दिया। गाइस मैं यहाँ भी ये रखूँगा 1 प्लस कोस, ये जो है मैं 2 ये अंदर दे दूँगा, मतलब अंदर डाल दूँगा। तो गाइस यहाँ पे मेरा क्या हो जाएगा, जो 2x है मेरा ये नहीं हो जाएगा 2x + 2π/3। फिर गाइस मेरा यहाँ क्या हो रहा है प्लस कोस स्क्वायर किया, मैं यहाँ भी ये कहूँगा। तो यहाँ का मेरा क्या आ जाएगा 1 प्लस कोस 2x, 2 मैं अंदर डाल दूँगा। फिर क्या आ जाएगा 2x - 2π/3। हाँ अब गाइस आप देखिए, अब मैं ना सबसे पहले कॉमन ले लेता हूँ, क्योंकि इसमें ना हमारा सबसे पहले कॉमन आ रहा है, इसलिए ना मैं कॉमन लेने वाला हूँ। यहाँ पे हमारा जो 2 था वो भी तो आएगा नीचे 2। गाइस 8 सेकेंड, 8 मिनट, ये क्या हो गया। गाइस ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं होना इस बात के लिए लेके। हाँ गाइस अब क्या हो रहा है यहाँ पे, क्या है यहाँ पे मेरा 2 नहीं आएगा, ये हो गया मेरा 2, ये भी मेरा 2। हाँ अब गाइस मैंने इसमें से 2 कॉमन ले लूँगा, मतलब एलसीएम ले लूँगा। तो गाइस यहाँ पे मेरा क्या आ जाएगा 2 ही आएगा, 2 ही तो आएगा मेरा एलसीएम। ओह गाइस ये वाली लाइन ना मुझे नीचे खींचनी चाहिए थी थोड़ी, कोई बात नहीं हम नीचे ले लेंगे। यहाँ गया मेरा 2, तो ये मेरा ये नहीं हो जाएगा 1 प्लस कोस 2x + 1। आराम से सुनना, 2 कोस a कोस b का फॉर्मूला होता है मेरा कोस a + b प्लस कोस a - b, जो हमने पहले लगाया था। तो गाइस ये मेरा ये नहीं हो रहा कोस a + b कोस a - b, ये जो बना है ये तो हम अलग ही लिख लेंगे। तो गाइस ये मेरा ये नहीं हो जाएगा 2 कोस ये इसका a, इसका a क्या है 2x, और फिर क्या आएगा मेरा कोस 2x/3 इसका b। गाइस मैं इसे ऐसे कहा था 2π/3, ये चीज़ मतलब जो हमारा ये था 2 कोस a + b कोस a - b का फॉर्मूला होता है 2 कोस a कोस b। हमने यहाँ पे फॉर्मूला लगा दिया, जो a था वो हमारा 2x था और जो b था वो हमारा 2π/3 था। ये आ गया हमारे यहाँ, और जो इसके साथ +1 था वो भी आएगा, तो ये +1 हो गया। तो गाइस ये हमें सारे +1 को कर देंगे, ये हो जाएगा 3 प्लस कोस 2x प्लस 2 कोस 2x और कोस 2π/3। अब गाइस मैं ना आपको ये बता दूं, ये जो 1/2 है ना मैं इसे अलग ले रहा हूँ, ये अब अंदर चलेगा जो चलेगा। ये एलसीएम का भारी तो आ गया, मतलब ये ऊपर ही है डिजिट। अब गाइस मैंने देखा ये जो है मेरा 2π/3 अलग से दिखा है इस इक्वेशन में, इस
सम में कह दो, इस इक्वेशन में कह दो, कुछ भी कह दो, पर ये 2π/3 में अलग दिख रहा है। अब गाइस कोस की टेबल में ऐसा लो जो 2π/3 आ जाए। अब गाइस मैं इसे पाई से माइनस करूँगा, पाई माइनस π/3, तो मेरा ये नहीं आ जाएगा। मैं आपको लिख के दिखाऊंगा ना, जब आपको बेटर समझ आएगा। पाई माइनस π/3। अब देखिए, इसके एल्सियम लोगे तो ये आएगा, और इसको ऐसे करोगे तो ये आएगा। मैंने ना गाइस इसलिए लिया है कि मैं इसे क्वाड्रेंट बना के ना कोस π/3 लिख दूँगा, जिससे ना मेरा ये 2 हट जाएगा, इसलिए लिया है। तो गाइस मैंने इसे ऐसे इसलिए लिया। अगर मैं 3 से माइनस करूँगा, इसके एल्सियम ले लेना बस, आप ये देख लीजिए। अब ज़्यादा वो है नहीं ना, तो आपको समझ नहीं आने का। तो गाइस ये हो जाएगा हमारा 3 cos 2x प्लस 2 cos 2x। अब गाइस ये हमारा जो है कोस π/3 हो जाएगा। अब ये जो हमारा क्वाड्रेंट है, पाई कहाँ तक आता है हमारा, यहाँ तक, यहीं तक की तो आता है हमारा पाई। पाई में कुछ माइनस हो रहा है तो वो हमारा यहाँ तक हो जाएगा। तो गाइस यहाँ हो जाएगा हमारा कोस π/3। अब गाइस यहाँ पे अब क्या बात करें, जो हमारा 3/2 हो जाए, ये हमारा कोस 2x है। अब गाइस π/3 की वैल्यू क्या होती है, 8/3 cos 2x। π/3 की वैल्यू क्या होती है, जल्दी सोचो। π/3 होता है हमारा cos 60। cos 60 क्या होता है हमारा, cos 60 होता है sin 30, हो जाएगा हमारा 1/2, 2 से 2 कैंसिल। और ये क्या था हमारा cos 2x। हाँ गाइस मैंने यही सोचा था, यहाँ पे हमारा माइनस आएगा। मैं ना यही सोचा था, ये जो हमारा क्वाड्रेंट है, ये कौन से क्वाड्रेंट में हमारा पाई में कुछ माइनस करूँगा तो यहाँ मेरा कौन सा कोस माइनस का हो जाएगा। तो वो ना मैं यहाँ लगाऊंगा या यहाँ लगा दूँ, बात तो एक ही है, चीज़ तो ये पूरा एक ही है ना, ये चीज़ तो पूरी एक ही है। अभी ना गाइस अगर मैं ना, मुझे लग ही आता मेरा आंसर गलत आएगा, इसलिए ना मैं वीडियो बन करके ना देखता थोड़ा। अब गाइस मुझे यही याद आ गई। तो cos 2x माइनस cos 2x क्या हो जाएगा, कैंसिल। क्या बचा हमारा 3/2। गाइस यहीं पे ना हमारे सारे एग्जाम्पल ख़त्म हो चुके हैं, और मेरी पूरी ट्रिग्नोमेट्री की वीडियो ना यूट्यूब पे आ चुकी है। अब मैं इसे प्लेलिस्ट में लगा दूंगा, अब आप यहाँ पे जाके देख लीजिए। गाइस प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, प्लीज़ मुझे सपोर्ट जरूर करिए। बाय बाय।